हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 7 लेंगे, ओके, विच इज ऑल अबाउट मोर ऑन आईसीटी। यहाँ पे आईसीटी की हम बात करते हैं तो आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो मतलब जितने भी टाइप के आप इंफॉर्मेशन गेट करते हो या कम्युनिकेट करते हो इंटरनेट के थ्रू, तो उस टेक्नोलॉजी को बोला जाता है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आगे हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ आईसीटी। We have already learned about the uses of ICT, information and communication technology at schools, होम्स, बैंक्स एंड हॉस्पिटल्स। तो बहुत सारे यूजेस होते हैं आईसीटी के। हम ई लर्निंग कर रहे हैं, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हम ईमेल सेंड कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। ये सब किसके पार्ट हैं? ये सब है कम्युनिकेशन के पार्ट है जो हम इंटरनेट के थ्रू करते हैं। मतलब ये सब आईसीटी का पार्ट है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। तो यही जो कम्युनिकेशन हम किसके थ्रू करेंगे? इंटरनेट के थ्रू करेंगे, तो उसको हम बोल देते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं बेटा। यहां पे हम more than 3 billion people have access to internet today. The use of internet continues to grow steadily at the rapid rate. तो ऑलमोस्ट सभी इस टाइम पे इंटरनेट का यूज कर रहे हैं और इसका यूजेज जो इंटरनेट का है वो कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। मोस्ट इंटरनेट यूजर्स ऑन ए स्मार्टफोन टुडे। तो ये बात सही है कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेट यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन यूजर्स हैं। दिस रैपिड ग्रो हैज लेड आईसीटी टू बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। तो जो आईसीटी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये हमारा डे टू डे लाइफ का क्या बन चुका है बेटा? एक पार्ट बन चुका है। ओके, एसेंशियल पार्ट। ओके, इनफैक्ट आईसीटी हैज चेंज द वे वी लिव, वर्क, कम्युनिकेट। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से हमारा जो द लिविंग पैटर्न वो चेंज हुआ है, हमारा वर्किंग पैटर्न चेंज हुआ है, एंड द कम्युनिकेशन की जो पैटर्न था वो भी चेंज हुआ है। पहले कम्युनिकेशन का टाइप्स अलग होते थे। हम लेटर्स के थ्रू ऑफलाइन मोड में बात करते कम्युनिकेट करते थे लेटर्स के थ्रू। लेटर्स को पहुंचने में काफी टाइम लगता था, कुछ दिन लग जाते थे, बहुत सी बार तो वीक्स लग जाते थे। और उसके बाद हम फोन के थ्रू करने लगे। अब हम ईमेल्स, लाइव चैट या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अ वेराइटी ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम आर अवेलेबल टुडे। तो जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो इस टाइम पे हम देख रहे हैं, कौन कौन से हैं जो इंटरनेट पे बेस्ड हैं? सबसे पहले आता है आपका ईमेल। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज अ सिस्टम दैट अलाउ मैसेज टू बी सेंड एंड रिसीव्ड बाय द कंप्यूटर। तो ईमेल क्या है बेटा? दिस इज द वे बाय विच वी कैन सेंड और रिसीव द मैसेजेस थ्रू इंटरनेट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे हम मैसेजेस को सेंड करते हैं यूजिंग ईमेल। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। द ईमेल मैसेजेस आर टेक्स्ट बेस्ड, बस अदर टाइप ऑफ फाइल्स कैन ऑल्सो बी सेंड एंड रिसीव एज अटैचमेंट्स। तो जनरली अगर ईमेल्स की बात होती है तो बेटा वहां पे हम जो भी मैसेजेस होते हैं वो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। टेक्स्ट होता है उसके अंदर पूरा, ठीक है, अल्फाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे। लेकिन अब हम जो ईमेल से इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाइल्स भी सेंड कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सॉन्ग सेंड करना है, ऑडियो फाइल, वीडियो, या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, पावर पॉइंट की फाइल, पीडीएफ सेंड करनी है, वर्ड फाइल सेंड करनी है, तो आप वो भी सेंड कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो फर्स्ट जो कम्युनिकेशन मीडियम हुआ है आईसीटी का, जो कम्युनिकेशन मीडियम है फर्स्ट, वो था हमारा ईमेल। सेकंड है हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? जो आप जूम वगैरह यूज करते हो
ये सब क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का पार्ट है। ठीक है, ये एप्लीकेशन से, जूम हो गई, गूगल मीट हो गया, ये सब किसकी एप्लीकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एप्लीकेशन से, और ये भी आईसीटी का ही पार्ट है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज अ सिस्टम दैट अलाउ फेस टू फेस कन्वर्सेशन विद डिफरेंट पीपल हु आर सिटिंग एट डिफरेंट लोकेशन। तो ऑब्वियसली हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करते हैं, वीडियो चैट की बात करते हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं व्हाइल वी आर सिटिंग ऑन अदर प्लेसेस or different places. It involves people sitting in front of camera and microphone. तो भाई जो नेसेसरी पार्ट होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उसके अंदर एक तो कैमरा होता है और माइक्रोफोन, ये जरूरी होता है। माइक्रोफोन जिसके थ्रू ऑडियो आउटपुट जाएगा, मतलब हम ऑडियो इनपुट देंगे माइक्रोफोन के थ्रू और आउटपुट जनरेट होगा स्पीकर के थ्रू। इसी टाइप से कैमरा होगा जिससे आपका फेस नजर आएगा। They can watch other people on screen and listen them through speaker। तो आप जिस भी, अब बात आती है यहाँ पे, पहले हम ये इनके जो भी एसेंशियल पार्ट होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, उनके बारे में देखते हैं कि किन किन हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हो गया आपका वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरे के बिना क्या होगा, आपका वीडियो आउटपुट जनरेट नहीं होगा। माइक्रोफोन्स के थ्रू क्या होगा, ऑडियो जनरेट होगा। मॉनिटर, जहां पे आप सामने वाले को अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। स्पीकर, माइक्रोफोन के थ्रू आपने जो बोला है वो जो लिसनर से सामने जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वो कैसे सुनाई देगा बेटा उनको, स्पीकर के थ्रू। अब स्पीकर के अंदर आप स्पीकर्स भी ले सकते हो, हेडफोन्स भी ले सकते हो। ठीक है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शंस आर रिक्वायर्ड। और फिफ्थ है क्या है आपका, आपके पास हाई इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो कौन कौन से हो गए, फर्स्ट नंबर पे आपका हुआ बेटा, फर्स्ट नंबर पे हुआ वीडियो कैमरा होना चाहिए वीडियो इनपुट के लिए, माइक्रोफोन होना चाहिए ऑडियो इनपुट के लिए। ओके, थर्ड नंबर पे आया मॉनिटर। मॉनिटर क्या करेगा, आपको आउटपुट शो करेगा, तो वीडियो आउटपुट के लिए मॉनिटर है। फोर्थ नंबर पे स्पीकर है, ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर है, और कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपके और सामने वाले के कंप्यूटर में कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की। तो दीज आर द 5 नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो बेटा, नो टाइम वेस्टेड इन ट्रेवलिंग। अब आपको किसी से बात करनी, किसी से मिलना है, फेस टू फेस बात करनी है, तो पुराने टाइम में क्या होता था कि आपको ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी और आपको उस जगह पे जाना था जहां पे वो सिचुएटेड है, और वहां जाके आप, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नो टाइम वेस्टेड इन ट्रेवलिंग, नो ट्रेवल कॉस्ट। ऑब्वियस बात है कि जब ट्रेवलिंग करेंगे ही नहीं तो हमारा मनी लगेगा ही नहीं, तो नो ट्रेवलिंग। डिसएडवांटेज की बात करते हैं बेटा, लेस पर्सनल देन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। ऑब्वियसली जब हम किसी के साथ बैठ के बात करेंगे तो हम उसको टच कर सकते हैं या फिर उसके एक्सप्रेशंस को ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या है, थोड़ा सा वो पर्सनल कम फील देता है। ठीक है, एंड सेकेंड है नीड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आप 2G वगैरह के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होगी। इसके बाद आता है बेटा स्मार्टफोन्स। ओके, स्मार्टफोन्स अलाउज, देखो बेटा स्मार्टफोन्स क्या है कि फोन्स, जो स्मार्टफोन्स हैं उनकी डेफिनेशन ये है बेटा कि, या फिर हम एक हायरार्की देखते हैं। पहले हमारे पास फोन्स आते थे, कीपैड वाले फोन, जो सिर्फ एसेंशियल जो सर्विसेज होती थी एक फोन की, वो होती है कॉल करना, यानी कि बात करने के लिए। फोन का मतलब था, मोबाइल फोन का मतलब बात करने के लिए। ठीक है, उसके साथ मैसेज की सर्विस ऐड हुई कि आप मैसेज सेंड कर सकते हो, मैसेज को रिसीव कर सकते हो, फोन कॉल कर सकते हो, फोन कॉल रिसीव कर सकते हो। फिर उसके बाद आए मल्टीमीडिया फोन्स, उसके बाद आए मल्टीमीडिया फोन्स। ठीक है, मल्टीमीडिया फोन्स के अंदर क्या था कि आपके पास वीडियो कैमरा, आपके पास कैमरा आ गया तो आप फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो सॉन्ग्स देख सकते हो, गाने सुन सकते हो। ठीक है, और इसकी जो स्क्रीन होती थी वहां पे ग्राफिक्स वगैरह देख सकते हो। तो ये सब किसका पार्ट था, मल्टीमीडिया का था। ठीक है,
और अब जो हम देख रहे हैं बेटा, अब जो हम देख रहे हैं वो है आपके स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स के अंदर आप इंटरनेट का यूज कर सकते हो, डाउनलोडिंग कर सकते हो, मल्टीपल अलग अलग टाइप की एप्लीकेशंस का यूज कर सकते हो। वो सब मल्टीमीडिया फोन्स में अलाउ नहीं था बेटा, कि यहाँ पे हम जैसे अलग डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ डाउनलोडिंग करना चाहते हैं, या फिर अलग अलग एप्लीकेशंस को यूज करना चाहते हैं, कि अगर हमको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जूम का यूज करना है, वो इसके अंदर अलाउ नहीं था। ओके या फिर व्हाट्सएप सर्विसेज वगैरह का यूज करना चाहते हैं, वो इसके अंदर अलाउ नहीं था। तो अब जो फोन आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं स्मार्टफोन्स। ओके, तो smartphones allow people to be connectable when they are away from each other. The people can work even when out of the office. तो फोन्स का मतलब था बात करना, और स्मार्टफोन ने तो हमारी पूरी की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। फोन्स का मतलब होता है बात करना, ठीक है, कनेक्ट रहना, बात करना। लेकिन आज हमारे पास जो स्मार्टफोन्स वगैरह है, तो हम उसके अंदर सबसे कम जो यूज करते हैं वो कॉलिंग वगैरह का। उसके अलावा हम बाकी के सारे फीचर देख लेंगे, कैमरा कितना अच्छा है, इसका स्क्रीन का रेजोल्यूशन कितना अच्छा है, और जो टेक्नोलॉजी है वो 5G को सपोर्ट करती है नहीं करती है, तो ये सब देख लेंगे। उसकी रैम कितनी है, प्रोसेसर क्या है, सब देख लेंगे। हम ये नहीं देखते कि, क्योंकि हमको पता है कि बात तो होगी सही, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं। हमारे लिए इंटरनेट अच्छे से चलना चाहिए, एप्लीकेशंस को सपोर्ट करना चाहिए। ओके, स्मार्टफोन कैन परफॉर्म वाइड वेराइटी ऑफ टास्क लाइक मेक एंड रिसीव टेलीफोन्स कॉल। तो ये टेलीफोन्स कॉल्स को मेक एंड रिसीव करना, ये कोई सा भी कर सकता है, ठीक है, चाहे आपके पास 1000 रुपीज का फोन हो या 1 लाख का फोन हो, ये फोन को रिसीव करना सब करेगा। ओके, सेंड एंड रिसीव एसएमएस, तो ये भी बात है कि सेंड एंड रिसीव एसएमएस, कोई सा भी फोन होगा उसकी ये एसेंशियल सर्विस होगी, फोन करना और मैसेज करना। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। अब जैसे जो स्मार्टफोन है उसके अंदर हम ईमेल्स वगैरह को इजीली सेंड कर सकते हैं, सेंड एंड रिसीव फाइल सच एज इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट एटसेट्रा, जो हम नॉर्मल फोन में नहीं कर सकते थे। और फाइनली एडिट डॉक्यूमेंट, जैसे आपके पास MS वर्ड की फाइल है, या फिर आपके पास और कोई फाइल्स इस टाइप की, एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, तो उनको आप नॉर्मल फोन्स के अंदर एडिट नहीं कर सकते थे। इसके बाद आता है बेटा इंटरनेट टेलीफोनी या वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वोइप, ठीक है। वोइप क्या है बेटा, ये एक तरह से प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है जब भी हम इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट होता है। कम्युनिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम कुछ रिसीव कर सके, कुछ सेंड कर सके। तो ये जो प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट के थ्रू आप जो भी कुछ बात कर रहे हो या फिर जो भी कंटेंट सेंड और रिसीव कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू, तो वहां पे आता है आपका वोइप, वॉइस ओवर। इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर? इंटरनेट टेलीफोनी और वोइप इज बिकम वेरी पॉपुलर नाउअडेज। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल टेलीफोन नेटवर्क, वोइप सिस्टम सेंड्स वॉइसेस थ्रू द इंटरनेट जस्ट लाइक एनी अदर डेटा। तो जब से 3G टेक्नोलॉजी आई थी बेटा, या 4G, तो इसके अंदर वोइप प्रोटोकॉल का बहुत ज्यादा यूज हुआ था। आपने देखा होगा कि जो आपका जो ऊपर नेटवर्क आता था फोन का, उस पे भी वोइप लिखा हुआ था। तो इसमें क्या है, पहले के टाइम पे जितना भी कम्युनिकेशन होता था, हम मैसेजेस सेंड और रिसीव करते थे, या फिर फोन कॉल्स लगते थे, तो वो क्या होता था बेटा, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू होता था। वो क्या होता था बेटा, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू होता था। लेकिन अब जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी डेटा सेंड और रिसीव हो रहा है, वो सब वोइप यानी कि इंटरनेट के थ्रू हो रहा है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप कॉल नहीं कर सकते हो, इंटरनेट नहीं है तो आप मैसेजेस सेंड नहीं कर सकते हो। यानी कि जितनी भी सर्विसेज आपके को प्रोवाइड की जा रही है, वो ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर इंटरनेट, जो सर्विसेज इंटरनेट बेस्ड होती हैं, उनको हम बोलते हैं वोइप। देखो बेटा, वोइप सिस्टम यूज इंटरनेट कनेक्शन टू सेंड और रिसीव फोन कॉल से बेटा, ये एक्चुअली ओके। तो इंटरनेट पहले क्या होता था, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तब भी आप कॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप वोइप को यूज कर रहे हो या इंटरनेट टेलीफोन यूज कर रहे हो, तो इसमें आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। अगर आपका डेटा खत्म हो चुका है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो।
एडवांटेज की बात करें, नो टेलीफोन लाइंस आर रिक्वायर्ड। तो जब हम टेलीफोन नेटवर्क का यूज ही नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तो टेलीफोन लाइंस की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है। कॉल कॉस्ट आर वेरी लो, कॉल कॉस्ट आर वेरी लो। क्यों कॉल कॉस्ट लो होगी? क्योंकि जो भी कॉस्टिंग होगी वो सिर्फ इंटरनेट की होगी। पर्टिकुलर आप दूसरा कोई काम कर रहे हो उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं होगी। कैन इंक्लूड वीडियोस, तो इसके अंदर आप वीडियो वगैरह भी यूज कर सकते हो। डिसएडवांटेज, require high speed internet connection and special hardware, obviously not very much reliable। क्यों रिलायबल नहीं है? क्योंकि जैसे इंटरनेट कनेक्शन खत्म होगा आपकी सर्विसेज सारी डाउन चली जाएंगी। कॉल क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द इंटरनेट कनेक्शन। तो कॉल की क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? जैसे आप जूम वगैरह यूज करते हो बेटा, तो इसके अंदर भी क्या होता है, कॉल की जो भी आपका कम्युनिकेशन हो रहा है या फिर वीडियो कॉल्स वगैरह जो भी चैटिंग चल रही है या फिर मीटिंग चल रही है, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड होता है? इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है। there are many software that provide VoIP services like Skype, Google Talk, Fringe. Skype is well known software for VoIP. Let us learn how to use Skype. तो बेटा जो सबसे फर्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल या फिर वेबसाइट जो यूज की थी सॉफ्टवेयर, वो मैंने यूज किया था स्काइप का। ठीक है, जब मैं मेरे दोस्तों से या रिलेटिव से बात करता था सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो जूम वगैरह तो अब यूज करने लगे हैं, पहले मैं स्काइप का ही यूज करता था। अब तो बहुत सारे आ गए हैं, गूगल डुओ वगैरह। तो देखते हैं हम स्काइप कैसे अलाउ करता है बेटा। स्काइप एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू मेक वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स एंड सेंड टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वन कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का मतलब डेस्कटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप कंप्यूटर भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, या फिर स्मार्टफोन्स भी होता है। जनरली क्या होता है बेटा, जब भी हम कंप्यूटर वर्ड आपके बोलते हैं तो कंप्यूटर वर्ड आते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बनती है डेस्कटॉप कंप्यूटर की। ऐसा होता है, जबकि हमारा मोबाइल या टैबलेट, लैपटॉप, ये सब कंप्यूटिंग डिवाइसेज है, सब कंप्यूटर हैं ये। ओके, the software requires an internal or external camera, microphone and an active internet connection। तो obviously जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात कर रहे थे, और वहां पे जिन जिन हार्डवेयर्स की या जिन इक्विपमेंट्स की हमको रिक्वायरमेंट थी, माइक्रोफोन हो गया, आपका वेब कैमरा हो गया, आपका मॉनिटर हो गया, स्पीकर हो गया, और इंटरनेट कनेक्शन, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट, तो वो सब आपके लिए, आपको कहां पे रिक्वायरमेंट होगी? स्काइप के लिए भी होगी। द डाउनलोड लिंक www.skype.com, यहां से आप जाके किसको? स्काइप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। इसके बाद आता है बेटा सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? सैटेलाइट्स क्या होती है? जो हमारी अर्थ के अराउंड क्या लगाती है? रोटेट करती है या चक्कर लगाती है और सारे डेटास को कलेक्ट करती है। ओके, सैटेलाइट कंटेन्स एंटीनास, ट्रांसपोंडर्स क्या होते हैं? टू अलाउ रिसीविंग एंड सेंडिंग ऑफ डेटा। इसके बाद होता है, देखो बेटा ये बता रहा है कि जो सैटेलाइट होती है वो क्या क्या एक सेकेंड, सैटेलाइट्स के अंदर क्या क्या होते हैं? एंटीनाज होते हैं, ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो क्या करते हैं? डेटा को सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं अर्थ से। ठीक है, यानी कि नीचे जो अर्थ पे बेस स्टेशंस वगैरह होते हैं उनसे क्या होता है? सिग्नल्स वहां पे ट्रांसमिट होते हैं और वहां से रिसीव होते हैं। इसके बाद सोलर पैनल्स होते हैं। सोलर पैनल्स क्यों होंगे बेटा? जो सैटेलाइट से उनको पावर जनरेट कहां से होती है? सोलर पैनल्स से होती है। ऐसा तो है नहीं कि हम अर्थ से ही एक वायर लगा के ऊपर भेज देंगे और यहां से बटन दबा के इलेक्ट्रिसिटी सेंड कर देंगे। इसके अंदर जो भी पावर जनरेट होगी बेटा वो कहां से होगी? सोलर पैनल्स के थ्रू। एंड प्रोपल्शंस टू एंश्योर द सैटेलाइट इज इन करेक्ट ऑर्बिट एट ऑल द टाइम्स। तो बेटा जब भी सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है तो ये इंश्योर किया जाता है कि जो सैटेलाइट्स है वो करेक्ट ऑर्बिट में है या फिर नहीं है। तो ये प्रोपल्शंस होते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि आपकी सैटेलाइट करेक्ट ऑर्बिट में है या नहीं है। ओके, इसके बाद द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बिगिंस एट द अर्थ स्टेशन। तो जो कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? अर्थ से स्टार्ट होता है। द अर्थ स्टेशन इज द इंस्टॉलेशन डिजाइन टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड
द अर्थ। ओके, तो क्या होगा बेटा, अर्थ स्टेशन से सिग्नल्स ट्रांसमिट होंगे किसके पास, किसके पास होंगे, सैटेलाइट के पास होंगे। ओके, और सैटेलाइट उनको रिसीव करेगी। द अर्थ स्टेशन सेंड्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स की क्यों जरूरत है, हाई फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो सैटेलाइट तक कैसे हमारे सिग्नल्स पहुंचेंगे। टू सैटेलाइट दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट द सिग्नल्स बैक टू अर्थ। वो रिसीव करता है और वापिस कहां सेंड कर देता है, अर्थ पे सेंड कर देता है। ओके, दीज ट्रांसमिटेड सिग्नल्स आर देन रिसीव्ड बाय द अदर अर्थ स्टेशंस। तो मैं एक बात बताता हूं, मान लो कि ये जैसे ये अर्थ स्टेशन है बेटा, आपका अर्थ स्टेशन है, या आपकी यहां पे आपकी क्या है, सैटेलाइट से। ओके, और ये अगेन दूसरा अर्थ स्टेशन है। ओके, यहां से सिग्नल्स जाते हैं, यहां से सिग्नल्स जाएंगे किसके पास, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स किसके पास, सैटेलाइट के पास, और यहां से सैटेलाइट उनको दूसरे अर्थ स्टेशन के ऊपर सेंड कर देगा। तो जब सिग्नल्स इसके ऊपर सैटेलाइट के पास जाते हैं बेटा, तो इसको बोलते हैं अपलिंक। अपलिंक, अपलिंक। और जब सैटेलाइट से कोई भी सिग्नल्स कहां पे आते हैं, डाउन टू अर्थ, तो उसको बोलते हैं डाउनलिंक। अभी आएगा, ठीक है। ओके, तो देखो बेटा, रिसीव्ड बाय अदर अर्थ स्टेशन इन द कवरेज एरिया ऑफ द सैटेलाइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, सैटेलाइट का भी कवरेज एरिया होता है कि वो अर्थ पे कितना, कौन से एरिया को कवर कर रही है। तो जहां तक उसकी रेंज है वहीं तक वो सिग्नल्स को सेंड कर सकती है। द ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द अर्थ स्टेशन टू द सैटेलाइट इज कॉल्ड अपलिंक एंड द ट्रांसमिशन सिस्टम फ्रॉम द सैटेलाइट टू द अर्थ स्टेशन इज कॉल्ड डाउनलिंक। तो अभी हमने पढ़ा था ना बेटा कि जो बेस स्टेशन से जो सिग्नल्स सैटेलाइट पे जाएंगे दैट इज कॉल्ड अपलिंक, और जो वहां से वापस बेस स्टेशन के पास आएंगे दैट इज कॉल्ड downlink. The satellite system is used to transmit data from one part of the planet to another for, तो जब ये पूरी अर्थ को ही कवर कर रही है, for long distances a cable would be costly. अब यहां से ऑस्ट्रेलिया हमको कोई ट्रांसमिशन करना है, यहां से केबल लेके जाएंगे, दैट विल बी ए वेरी कॉस्टली सिस्टम। लॉन्ग केबल्स ऑल्सो कॉज सिग्नल डिटेरोरेशन ओवर डिस्टेंसेस। तो बहुत सी बार क्या होता है बेटा कि लंबी जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंसेस होती है वहां पे क्या होता है कि सिग्नल्स प्रॉपर नहीं जाते हैं। बहुत सी बार केबल्स के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, उनको मेंटेनेंस की जरूरत होती है। द सैटेलाइट सिस्टम आर यूज्ड to transmit television, telephones and internet data around the globe. समझ में आ गया। इसके बाद बात करते बेटा हम एजुकेशनल रोबोट्स की। Let us learn about an interesting educational robot to help you program robot and give your greater understanding of robots. तो यहां पे हम बात करते बेटा ओजोबोट्स की। ओजोबोट्स क्या है बेटा, आपको आप YouTube पे देखना ओजोबोट कैसे वर्क करता है। ओजोबोट इज ए टाइनी टॉय रोबोट कंट्रोल्ड बाय कलर्स। तो ओजोबोट्स क्या होते हैं बेटा, ये छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं बेटा क्यूब की फॉर्म्स में, ठीक है। जो आपकी लाइन होती है, लाइन के अलग अलग कोड्स होते हैं बेटा, अलग अलग कलर्स होते हैं, इनको डिटेक्ट करते हैं। यू कैन प्रोग्राम ओजोबोट टू मूव अराउंड। ओजोबोट इज प्रोग्राम्ड बाय सिंपली ड्रॉइंग कलर कोडेड। तो देखो बेटा अलग अलग टाइप की कलर की कोडिंग होती है इस टाइप से, और अलग अलग कलर की जो कोडिंग होती है, जो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, उनका अलग अलग मीनिंग होता है ओजोबोट के लिए। These codes associate a specific movement with certain colors. तो जिस कलर की जो भी लाइन आपने ड्रॉ करी है उसका मीनिंग ओजोबोट के लिए अलग होगा बेटा। It is very basic programming that train a robot to follow pattern on the surface. तो प्लेन सरफेस पे ये वर्क करता है। The colors or different combination of colors give it different commands like speed up, turn left,
टर्न राइट, जंप अहेड, गो स्ट्रेट एंड मेनी मोर। तो ये इस टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं जिस टाइप के इसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। Ozobot can identify lines, color and codes on paper, tablet और स्मार्टफोन्स। तो ये आपके टैबलेट पे भी वर्क करता है, पेपर पे भी वर्क करता है और स्मार्टफोन्स, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोबोट के लिए प्लेन सरफेस चाहिए। लेट अस लर्न हाउ ओजोबोट वर्क्स ऑन पेपर एंड टैबलेट्स। तो ये देखो बेटा, पेपर पे करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेक अ पेपर, ड्रॉ थिक लाइंस, लगभग कितनी आपको 6 mm की आपको लाइंस को ड्रॉ करना है यूजिंग कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक मार्कर्स। सेकंड है बेटा, टर्न ऑन ओजोबोट बाय प्रेसिंग द पावर बटन, प्लेस इट डाउन ऑन द पेपर एंड यू विल सी इट मूविंग अलोंग विद द लाइंस यू हैव ड्रॉन। ठीक है, जो भी लाइन आपने ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। और टैबलेट पे या फिर स्मार्टफोन पे कैसे वर्क करेगा बेटा ये, ओपन द ओजोबोट ऐप इन अ टैबलेट एंड टैप स्टार्ट, देयर आर 3 ऑप्शंस, फ्री ड्रॉ, प्लेग्राउंड एंड चैलेंज। तो ये इस टाइप के उसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर क्या होंगे बेटा, ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। सिलेक्ट फ्री ड्रॉ ऑप्शन, a drawing area appears, you can choose colors, draw lines using your fingers, you can also add codes, turn on the Ozobot by pressing the power button, place it down on the tablet and you will see it moving along the lines you have drawn। तो आपको क्या करना है बेटा, वैसे तो स्मार्टफोन तो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है इसके लिए, ये अगर आपको प्रॉपर्ली वर्क कराना है तो या तो आप पेपर पे वर्क कराओ या फिर टैबलेट पे वर्क करवाओ, क्योंकि इसके मूवमेंट के लिए भी तो इसको एरिया चाहिए ना। तो स्मार्टफोन बहुत छोटा हो जाता है बेटा, ऑलमोस्ट 6 mm की जो इसकी वो होती है। तो समझ में आया आपके? तो ये आपका चैप्टर था मोर ऑन इंटरनेट, ये खत्म हो गया है आईसीटी का। थैंक यू।